आप देख रहे हैं हॉरर आई और मैं यश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो सब आज मेरी फेस रिवील की ये पहली वीडियो है, तो अगर ये आपको अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी राहुल सी है। राहुल एक पढ़ने लिखने वाला 10th क्लास का लड़का था और पढ़ाई में ठीक ठाक था। इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक था। बस जैसे बचपनों में बच्चों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि हम कोई भी चीज़ को जाने कि वो होती कैसे है और इसके पीछे क्या राज है। तो राहुल भी इन्हीं सब बातों के पीछे लगा रहता था और वो हमेशा से एक बात सोचता था, क्या चुड़ैल होती हैं? उसने कहीं से चुड़ैल साधना के बारे में सुन लिया और बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो साधना कर नहीं पा रहा था। कुछ लोगों के बताए हुए रास्ते पर भी वो चल रहा था, लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल रही थी उसकी इन सब चीज़ों में। उसका एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका नाम विवेक। राहुल अपनी सारी बातें विवेक से करता था और विवेक भी राहुल की सारी बातें समझता था। विवेक राहुल के साथ हमेशा रहता तो था, लेकिन जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती थी या उस विवेक को जैसे ही खतरा लगता था वो वहां से भाग जाता था। तो राहुल जो था वो इंटरनेट पे रिसर्च किया कि चुड़ैल कैसे बुलाई जाती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने काम में उसको सफलता नहीं मिल रही। तो उसने एक बार सोचा कि क्या करते हैं, हम लोग रात में चलते हैं कब्रिस्तान और कब्रिस्तान में जाकर देखेंगे कि क्या सच में कोई भूत प्रेत होते हैं कि नहीं। उसने अपने घर पर भी ये बात किसी से नहीं बताई। उसने ये बात सिर्फ और सिर्फ विवेक से बताई और ये बात उसने किसी और से शेयर तक नहीं की कि घर पर अगर किसी को पता चल जाए ना तो बहुत डांट पड़ेगी। उसने अपने घर पर बहाना मार दिया कि मैं जा रहा हूँ विवेक के साथ और उसके घर पर ही रहूंगा और आज रात हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब घर वालों ने भी सोचा कि विवेक उसके घर आता जाता था, घर वाले भी उसको अच्छे से जानते थे, तो उन लोगों ने भी सोचा कि ठीक है जाने तो, पढ़ाई करेगा, मजा मजा कर लेगा, थोड़ा मस्ती कर लेगा। तो घर वालों ने भी नहीं रोका कि ठीक है तुम जाओ। इसलिए विवेक से सारी बात बताई, यार मैं भूत प्रेतों को, चुड़ैल को रियल में देखना चाहता हूँ, उनको महसूस करना चाहता हूँ कि क्या ये सब चीजें रियलिटी में पॉसिबल है, क्या ये सब चीजें आज की दुनिया में होती भी है कि सिर्फ ये अफवाह है। विवेक के अंदर भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट इन सब चीजों से आ रहा है। लड़का तो वो भी था, 13-14 साल की उम्र ऐसी होती है कि किसी भी काम को करने में सब इंसान ऐसे ही सोचते हैं, सब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी हो जाए। कोई भी काम होता है वो जल्दी से जल्दी करना चाहता है। तो विवेक भी राहुल का पूरा साथ दिया, लेकिन उसने बोला कि मैं कब्रिस्तान के अंदर नहीं जाऊँ। भाई मैं तेरे साथ वहां तक चला जाऊंगा, लेकिन मैं तेरे साथ अंदर नहीं जाऊंगा। तू अंदर जाना, वहां पर चुड़ैल देखना, जो भी होगा तू, अगर तुझे चुड़ैल जाएंगी तो तू भाग कर चला आना। या तुझे जो भी करना होगा उसके साथ तो तू उससे बात करना, लेकिन मैं अंदर नहीं आऊंगा। राहुल ने कहीं सुना था कि चुड़ैल जो होती है वो मन की सारी इच्छाएं पूरी कर देती है, पैसे दे देती है और भी बहुत हमारी जो मनोकामनाएं होती है ये पूरी कर। तो वो अपने ऊपर ये चीज आजमाना चाहता था, क्या ये होती है या नहीं। ये दोनों विवेक के घर से रात में छत पर से कूद कर बाहर निकल जाते और घर वालों को, विवेक के घर वालों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। और ये दोनों उस रात छत पर ही सोए थे। गर्मी का टाइम था। ये छत पर से कूद के, बगल में विवेक की छत से सटा हुआ एक पेड़ था जो जामुन का था, और ये दोनों पेड़ पर से लटक कर किसी तरह घर से नीचे उतर गए और दोनों कब्रिस्तान पहुंचे। विवेक के घर के पास ही कब्रिस्तान था, कोई ज्यादा दूर नहीं। और इन दोनों ने देख भी रखा था उस कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान पहुंचने पर गर्मी के टाइम भी इन दोनों को थोड़ी थोड़ी सी ठंड महसूस होने लगी और विवेक अब थोड़ा थोड़ा सा डरा महसूस करने लगा। राहुल अभी भी हिम्मत रखे हुआ था
और वो पूरी तरह से सब चीज जानना चाहता था कि क्या सच होता है क्या नहीं। ये लोग कब्रिस्तान का गेट जैसे ही खोलते ही एक सामने से कोई कौवा या कोई ऐसा पक्षी उड़ के इनके स्पेस पास आता है और के चेहरे के ऊपर से उड़कर चला जाता है। विवेक देख के बहुत ज्यादा डर गया था और वो बोल रहा था, यार राहुल घर चलते यार, रहने दे, छोड़ दे, बाद में आएंगे, दिन दिन के टाइम आके पता क्या जाएगा। तो राहुल बोलता है, अरे यार तू भी पट्टू है ना एक नंबर का, ये सब चीजें रात में पता चलती है, दिन में नहीं। राहुल विवेक से कहता है, तू बस यहीं खड़ा रहे। विवेक कहता है, अगर मुझे नींद आने लगी तो मैं क्या करूं, मैं घर चला जाऊंगा। तो राहुल विवेक से कहता है, तू यही कहीं सो जाना, मैं अंदर जब मैं चुड़ैल देख लूंगा मैं दौड़ कर आ आऊंगा और तुझे बता दूंगा, या तू मुझे फोन कर दे। ये तो विवेक बाहर ही रहता है, राहुल अंदर जाता है। राहुल अंदर जाता है, कब्रिस्तान के थोड़े से अंदर जाता है, फिर और अंदर जाता है, फिर और अंदर जाता है, और वो कब्रिस्तान के बिल्कुल अंदर पहुंच जाता है, जहां पर कब्रिस्तान थोड़ी देर बाद तरह तरह की कब्र बनी थी, कब्र पर फूल मालाएं भी चढ़ी और बड़े बड़े पेड़ जो कि वैसे ही इतने खतरनाक लग रहे थे। हवा चलने लगी थी और चांद की रोशनी पड़ गई, जिसमें सब कुछ बिल्कुल सफेद नजर आ रहा था। और राहुल को अब हल्की हल्की ठंड थोड़ी ज्यादा महसूस होने लगी। राहुल एक कब्र के पास बैठकर बहुत देर इंतजार करता है। फिर वो सोचता है कि मैं छुप जाता हूँ, क्या पता कोई चुड़ैल मेरे यहाँ पर रहते बाहर ही ना निकले, या कोई ऐसी आत्मा जो मैं यहाँ पर रहूं वो बाहर ही ना है, मेरे सामने वो आना ही ना चाहे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं छुप जाता हूँ। राहुल वहीं पर छुप जाता है एक पेड़ के पीछे, जो झंकार का पेड़ है, और उस झंकार के पेड़ के पीछे भी एक कब्र बनी जो कि बिल्कुल चिकनी सी है। राहुल बहुत देर तक वहां बैठे इंतजार करता है। एक घंटा बीत जाता है, 1.5 घंटा बीत जाता है और 2 बज जाता है। अब विवेक को नींद आ रही। विवेक राहुल को फोन करता है और बोलता है, यार मुझे नींद आ रही है, तो कब आएगा। लेकिन राहुल बोलता है, यार तू वहीं कहीं सो जा। तो विवेक बोलता है, अच्छा ठीक। विवेक वहीं पर सो जाता है और फिर कब्रिस्तान के पास एक लाइट लगी हुई थी, वो लाइट भी अब ऑन ऑफ होने लगी। विवेक को थोड़ा और ज्यादा डर लगने लगा, लेकिन राहुल कब्रिस्तान अंदर पहुंच के वो देख रहा था कि अभी तक किसी चुड़ैल का कोई भी नामो निशान नहीं। बैठे बैठे 2 बजने के बाद राहुल भी वहां पर सो जाता है और टाइम होता है 3 बजे। आप लोग को पता होगा कि भूत प्रेत सब रात के 3 बजे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये कोई भी काम अपना लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में तक। राहुल नींद में था, लेकिन उसको कुछ खोदने की आवाज आ रही। राहुल जब वो अपनी आंख खोल के देखता है तो एक औरत बैठ, जिसके चेहरे पर पूरा बाल ही बाल, वो उसके चेहरे पर उसके जो बाल थे वो पूरे उसके चेहरे पर फटे, और वो एक कब्र के अंदर से मिट्टी खोदे जा रहे। राहुल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये औरत कौन है और ये क्या करे। फिर राहुल उसी झाड़ में से देखता है, वो औरत जब अपना चेहरा उठाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल सफेद, जैसे कोई सफेद पेंट करके आया, और उसके पूरे मुंह पे खून लगा हुआ। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रही, ये औरत कोई भूत है या कोई इंसान। वो औरत एक गड़ी हुई लाश खोदकर उसका मांस आ रही थी, जो सड़ा गला, बहुत जोरों से बदबू आ रही। अब राहुल को बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। अब वो सोचना था कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, ये तो बहुत ही खतरनाक। वो एक डायन थी जो कि मांस खा रही, और राहुल ने सोचा कि मैं यहाँ से छुपा रहूंगा, मेरे बारे में तो पता नहीं चले। लेकिन विवेक को उधर नींद नहीं आ रही और उसने कॉल कर, राहुल का फोन बजने लगा। अब उस चुड़ैल की नजर राहुल की तरफ। राहुल को जैसे ही वो चुड़ैल देखी, वो जोर जोर से हंसने लगी
और जोर जोर से आस्ते आस्ते राहुल वहां से जैसे ही भागने के लिए भागा, उसका पैर फिसल गया और वो एक कब्र में गिर गया। और कब्र में जैसे ही देखा तो उसके सामने वो चुड़ैल आफत पड़ी, जैसे अचानक से गायब होके वहां से और उसके सामने आ। राहुल अब डर के मारे थरथर थरथर कांपने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी, उसका चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था और वो चुड़ैल अब राहुल को के सर पर हाथ रखी और राहुल अब बिल्कुल शांत हो चुका था। अब वो चुड़ैल उसको इस अपने साथ ले जा। राहुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि वो अब बेहोश हो चुका था। एक तरह से वो कोई दूसरी दुनिया में जा चुका था। वो उसको होश नहीं था कि मैं यहाँ कब्रिस्तान में आया हूँ। या विवेक ने एक बार और फोन किया और फोन की घंटी बजते ही फोन में वाइब्रेशन भी लगा था। राहुल होश में आया और देखा कि अरे मैं यहाँ कहाँ, और उस चुड़ैल को देखते ही वो वहां से जोरों से भागा। वो जैसे जैसे भाग रहा था, जहां जहां जैसे निकलने के लिए कब्रिस्तान से भागे, उसके सामने वो चुड़ैल आ जाए। वो भागने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा था लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा। तो वो एक झंगाड़ के पीछे जाके हनुमान चालीसा पढ़ने लगता है और जोर जोर से भगवान का नाम बुलाने लगता है। वो चुड़ैल थोड़ी देर के लिए वहां से गायब हो जाती है और यही मौका देख के राहुल जोर से वहां से निकलता है और कब्रिस्तान की बाउंड्री फाँद करके अपने दोस्त विवेक के पास जाता है और बोलता है, चल यहाँ से, हमें यहाँ नहीं रुकना है। दोनों वहां से भागते हैं और घर पहुंचते हैं। विवेक के घर पर पहुंचने पे सारी बात विवेक बताता है अपने घर पे कि कहाँ गए थे, कैसे क्या हुआ था। और राहुल को खूब डांट पड़ती है। राहुल के पापा आते हैं, उसको ले जाते हैं और उस दिन के बाद से राहुल की तबीयत कुछ अजीब अजीब सी लगने लगी। घर वाले उसको एक पंडित जी के पास ले जाते हैं, जो पंडित जी राहुल को बैठा के 15 दिनों तक उसके घर पे डेली पूजा होती है। उसके बाद जाके राहुल अपनी पुरानी जिंदगी वापस आता है। और वो जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ था, वो आज भी राहुल को याद है कि उसने कैसे अपनी आंखों से उस नरभक्षी चुड़ैल को देखा था। और वो आज भी भूल नहीं पाता वो सारी बातें, और चुड़ैल का नाम सुनते ही वो। अब राहुल काफी बड़ा हो चुका है और अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है। तो आज की कहानी दोस्तों यहीं पर खत्म होती है। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं अच्छी लगी हो तब भी बताइएगा। मैंने आज आप लोगों के सामने फेस रिवील किया है, एक कोशिश की है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी